फ्रेंड्स, देखते हैं रिकर्सन का नेक्स्ट प्रोग्राम जो है राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग रिकर्सन की हेल्प से किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना। क्या प्रोग्राम दिखाई देखिए, हैश इंक्लूड stdio.h, दिस इज आवर हेडर फाइल। एक फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है जिसका नाम रखा है फाइंड फैक्टोरियल। फाइंड फैक्टोरियल एक फंक्शन है जो एक इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करता है और रिटर्न करता है इंटीजर टाइप की वैल्यू को। दिस इज कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन। नाउ इंटीजर मेन, here we declare two variable n1 and f. This is integer type. This is simple message printf recursion find the factorial of a number. Printf, this is simple line. Printf input a number, this is a message, input a number. Here user input number from the keyboard. Suppose you enter the value of n1 is 5. Now next, f is equal to find factorial n1. What is the value of n1? n1 is equal to 5. Here we call find factorial 5. तो जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो फंक्शन अपनी डेफिनेशन पर ट्रांसफर हो जाता है। दिस इज कॉल्ड कॉलिंग द फंक्शन फाइंड फैक्टोरियल फॉर फैक्टोरियल। यहाँ पर फाइंड फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हुआ है किस वैल्यू पर? जो वैल्यू अभी आपने कीबोर्ड से एंटर की है, दैट इज 5। नाउ जब फंक्शन कॉल होता है तो वो डायरेक्टली यहाँ से कहाँ पर ट्रांसफर होगा? अपनी बॉडी पर। तो यहाँ पर आ गए हम इस लाइन पर। देखिए ये फाइंड फैक्टोरियल एक फंक्शन है जो एक आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है n और एक वैल्यू को रिटर्न करेगा जो होगा इंटीजर। नाउ इसकी वर्किंग क्या है चेक करते हैं। क्या n 1 के इक्वल है? अगर n 1 के इक्वल होगा तो रिटर्न वैल्यू हो जाएगी 1। हियर इफ n इज इक्वल टू 1 और n is equal to 0, then it return 1 value. Suppose that n की वैल्यू 1 होती है तब फैक्टोरियल भी 1 होगा। यदि आप n की वैल्यू 0 देते हैं तब भी फैक्टोरियल क्या होगा? उसका 1 होगा। सपोज दैट n की वैल्यू 0 और 1 नहीं है, समथिंग डिफरेंट है, जैसे कि अभी आपने कीबोर्ड से एंटर की थी n की वैल्यू 5, तो हेयर जो इफ कंडीशन है वो फेल हो जाएगी एंड देन कंट्रोल ट्रांसफर होगा एल्स स्टेटमेंट पर। एल्स स्टेटमेंट में क्या लिखा है वर्किंग? रिटर्न n इनटू फाइंड फैक्टोरियल n माइनस 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5। तो ये इक्वेशन ऐसे हो गई 5। ये इक्वेशन कैसे होगी हमारे पास? 5 मल्टीप्लाइड फाइंड फैक्टोरियल factorial 5 minus 1. Now 5 into factorial find factorial 5 minus 1, that is 4. Find factorial, it is the name of our function. ये फंक्शन किस वैल्यू पर कॉल हो रहा? 4 वैल्यू पर। तो जब ये फंक्शन 4 वैल्यू पर कॉल होगा तो कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा? अपनी डेफिनेशन पर। तो यहाँ से सीधे फंक्शन कहाँ ट्रांसफर हो रहा? अपनी डेफिनेशन पर। Here the new value of n is 4. Now again check, 4 is equal to 1, no. 4 is equal to 0, no. So we go to else part and return n into find factorial n minus 1. Now again what is the value of n? n की जो वैल्यू है वह 4, तो 4 इंटू फाइंड फैक्टोरियल 4 माइनस 1। अब ये इक्वेशन ऐसे हो गई है 4 इंटू फाइंड फैक्टोरियल 4 माइनस 1।
नाउ आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने यहाँ पर देखा कि जब n की वैल्यू 5 थी तो ये रिटर्न कर रहा था 5 इंटू फाइंड फैक्टोरियल 4। नाउ 4 वैल्यू पर कॉल हुआ, तो जब 4 वैल्यू पर कॉल हुआ तो इसने क्या ट्रांसफर रिटर्न किया, 4 इंटू फाइंड फैक्टोरियल 3। नाउ अब ये फंक्शन फिर 3 वैल्यू पर कॉल होगा तो क्या रिटर्न होगा, 3 इंटू फाइंड फैक्टोरियल 2। फिर कॉल होगा तो क्या रिटर्न होगा, 2 इंटू फाइंड फैक्टोरियल 1। 1 वैल्यू पर जब कॉल होगा तो 1 वैल्यू यहाँ पर ट्रांसफर होगी, n की लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो n इज इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, तो क्या वैल्यू हो जाएगी 1, 1 वैल्यू रिटर्न होगा। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई लास्ट से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, टोटल कैलकुलेशन कितने रिटर्न हो जाएगी 120। ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये क्या कैलकुलेशन रिटर्न करेगा 120। ये 120 वैल्यू किसको हमने दे दी यहाँ पर, f को, और f वैल्यू को हमने क्या प्रिंट करा दिया यहाँ पर। तो दिस इज द आवर फैक्टोरियल प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लिया एंड देन मैं जाऊँगा अपने प्रोग्राम अपने टर्मिनल पर मैंने यहाँ पर लिखा gedit abc.c एंड देन एंटर। नाउ इस प्रोग्राम को हटा देते हैं यहाँ से, नाउ कॉपी कर देते हैं। देखिए इस प्रोग्राम को फिर से चेक कर लेता हूँ एक बार। Now save this program and then close, again run gcc.c -o abc, no error, and then again abc। क्या आउटपुट शो हो रहा है, रिकर्सन फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, एंड देन एक लाइन प्रिंट हो रही है। यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है इनपुट ए नंबर, सपोज दैट वी एंटर ए वैल्यू 4, आंसर इज 24। 4 का जो फैक्टोरियल होता है वो कितना होता है 24। अगेन वी रन दिस प्रोग्राम, इनपुट ए नंबर, वी राइट हियर 5 एंड देन एंटर, द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। अगेन रन दिस प्रोग्राम, we enter a number 0, input number is 0, the factorial of 0 is 1. So this is our factorial program which is totally correct. Now next program देखते हैं, write a program in C language to find the sum of digits of a number using recursion। चलिए देखते हैं प्रोग्राम कैसे वर्किंग करेगा और इसका आंसर क्या होगा। Suppose that program here, write a program in C language to find the sum of digits of a number using recursion। Suppose that हमारे पास एक नंबर है 1 to 5। इस 1 to 5 नंबर का हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट, मीन्स 1 plus 2 plus 5 that is 8। टोटल डिजिट का सम कितना हो गया 8। ये हमें यहाँ पर प्रोग्राम बनाना है और ये प्रोग्राम किसकी हेल्प से बनाना है, हमें रिकर्सन की हेल्प से। तो आइए देखते हैं इसकी कोडिंग। As include stdio.h, this is our header file। We declare a function, its name is digit sum। Digit sum is an integer type function which have an argument num, it is integer type। This line is called function declaration। हमने यहाँ पर अपने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है जिसका नाम हमने रखा है यहाँ पर digit sum। ये digit sum नाम का एक फंक्शन है जो एक पैरामीटर रखता है num और वो integer टाइप का है, और ये फंक्शन एक वैल्यू को रिटर्न करता है जो किस टाइप की होगी, integer टाइप की होगी। नाउ हम अपने मेन प्रोग्राम में आ जाते हैं।
मेन प्रोग्राम में इंटीजर मेन दो वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं n1 and sum. Here n1 and sum are two integer number. Printf recursion find the sum of digits of a number. This is simple message. Again a simple line message. Again a message input any number to find sum of digits. This is simple message. Here we give the value of n1 from the keyboard. Suppose you enter the value of n1 is 125. Now sum is equal to digit sum n1. What is the value of n1? n1 value is 125. डिजिट सम फंक्शन कॉल हो रहा है किस पर? 125 पर. 125 पर कॉल हो रहा है तो कॉलिंग द फंक्शन फॉर कैलकुलेशन. ये फंक्शन यहाँ से कहाँ ट्रंकेट होगा, कहाँ जाएगा, कहाँ ट्रांसफ़र होगा? अपनी डेफिनेशन पर. तो इसकी डेफिनेशन हमने अपने प्रोग्राम में कहीं लिखी होगी, लिखी है यहाँ पर. इंटीजर डिजिट सम इंट n1. n1 की वैल्यू क्या थी यहाँ पर? 125. तो 125 वैल्यू यहाँ पर पास हो गई. डिजिट सम करिए किसका? 125 का. हम यहाँ पर इसकी वर्किंग में आते हैं, चेक करते हैं. 125 इज इक्वल टू 0. नो तो कहाँ पर जाएंगे हम? एल्स पार्ट में. एल्स पार्ट में गए और एल्स पार्ट में क्या लिखा है यहाँ पर देखिए. एल्स पार्ट में लिखा है रिटर्न n1 %10 प्लस डिजिट सम n1 अपॉन 10. यहाँ पर देखिए क्या लिखा है. सबसे पहले हम इसका सम करेंगे कैसे, इसको हमें समझना होगा. समझने के लिए हम क्या काम करेंगे, एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको बतलाता हूँ. सबसे पहले 125 का जो डिजिट है वो हम सेपरेट करेंगे अलग अलग. 125 में से सबसे पहले जो 5 है वो कैसे अलग होगी? जब हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे. रिमाइंडर के कैलकुलेट करने के लिए हमने इस कंप्लीट नंबर को किससे डिवाइड किया है? 10 से. n1 % बाई 10, इसको मोड ऑपरेशन बोलते हैं यहाँ पर. तो n1 की वैल्यू कितनी है? 125. और इसको डिवाइड किससे करें? 10 से. जब 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो कितना आएगा? 5. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई 5 प्लस डिजिट सम n1 अपॉन 10. डिजिट सम फंक्शन का नेम है जो कॉल हो रहा है किस पर? n1 अपॉन 10 पर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1? n1 की अभी तक वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 125. 125 अपॉन 10, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी कोशेंट यानी रिजल्ट. 125 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका इंटीजर पार्ट क्या आएगा कैलकुलेशन में? 1 2 मीन्स 12. तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 5. और ये डिजिट सम जो फंक्शन कॉल हो रहा है किस पर? 12 पर. तो जब फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं 12 पर तो ये कहाँ जाएगा? अपनी डेफिनेशन पर. तो डेफिनेशन पर यहाँ पर n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12. नाउ चेक करेंगे 12 इज इक्वल टू 0. आंसर मिला नो. तो हम कहाँ गए? एल्स पार्ट पर. एल्स पार्ट पर फिर यहाँ पर आ गए. अब n1 मोड बाई 10, n1 की वैल्यू अब कितनी है? 12. तो 12 मोड बाई 10, इट्स रिमाइंडर इज 2 प्लस डिजिट सम 12 डिवाइड बाई 10, इट्स गिव रिजल्ट 1. तो डिजिट सम जो फंक्शन है वो 1 वैल्यू पर यहाँ पर कॉल हुआ. कॉल होने के बाद कहाँ गया? n1 पर. n1 की वैल्यू कितनी है? 1. 1 इज इक्वल टू 0. नो. एल्स पार्ट पर गए, रिटर्न किया क्या? n1 मोड बाई 10, 1 मोड बाई 10, रिमाइंडर इज 1. नाउ प्लस डिजिट सम 1 अपॉन 10, रिजल्ट 0. रिजल्ट 0. डिजिट फंक्शन 0 पर कॉल हुआ तो 0 पर कॉल हुआ. n1 की वैल्यू कितनी मिली हमें? 0. n1 इज इक्वल टू 0. यस. रिटर्न क्या होगी? 0. नाउ ये पूरी कैलकुलेशन होने के बाद यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न होगी और वो रिटर्न वैल्यू हमें किसको मिल जाएगी? सम को. और इस सम को हम क्या करा देंगे? यहाँ पर प्रिंट करा देंगे. नाउ इस प्रोग्राम की वर्किंग को आइए देखते हैं. हमने सबसे पहले इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी कर लिया. कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपने
टर्मिनल पर हमने यहाँ पर क्लियर स्क्रीन कर लिया। क्लियर हमने यहाँ पर लिखा gedit abc.c एंड देन इस प्रोग्राम जो हमारा प्रीवियस प्रोग्राम है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं एंड देन जो प्रोग्राम हमने कॉपी किया उसको पेस्ट कर देते हैं। अब प्रोग्राम को एक बार चेक कर लेते हैं। इंटीजर डिजिट सम, नो, प्रोग्राम को सेव करते हैं एंड देन इसको रन करके देखते हैं। कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। gcc abc.c -o abc। what do you mean by -o? it is -o, not minus, this is hyphen o means ऑब्जेक्ट फाइल। यहाँ पर हम abc की ऑब्जेक्ट फाइल बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। अगर अपने प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होती तो हमारी ऑब्जेक्ट फाइल का नाम भी क्या होगा, abc होगा। कोई एरर नहीं, हम ऑब्जेक्ट फाइल को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो /abc देन एंटर। देखिए रिकर्शन, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, इनपुट एनी नंबर टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स। सपोज वी गिव a number from the keyboard that is 123. Its sum is 1 plus 2 plus 3 means 3 plus 3 yani 6. Its result is 6. Again we run this program. Input any number to find the sum of digit. Suppose we write here 147, 4 plus 1 5 plus 7 12. Now its result is 12. This is our रिजल्ट ऑफ प्रोग्राम। नाउ यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम इन सी टू चेक आर्मस्ट्रॉन्ग एंड परफेक्ट नंबर यूजिंग द फंक्शन। सेकंड क्वेश्चन है राइट प्रोग्राम इन सी टू गेट द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे यूजिंग द फंक्शन। थर्ड है राइट ए प्रोग्राम इन सी टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन। थर्ड प्रोग्राम में राइट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू फाइंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग रिकर्सन। नेक्स्ट प्रोग्राम में राइट प्रोग्राम इन सी टू कैलकुलेट a पावर v यूजिंग रिकर्सन। लास्ट प्रोग्राम में राइट प्रोग्राम इन सी टू चेक ए नंबर इज ए प्राइम नंबर और नॉट यूजिंग रिकर्सन। इन सारे प्रोग्राम को आपको सॉल्व करना है और रिपोर्ट करना है मंडे 3:30 PM तक। ये सारे प्रोग्राम आप बनाइएगा और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरी ईमेल पर आप इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। मैं आपको अपनी ईमेल शो करा देता हूँ। ईमेल आईडी संजय सिंह चौहान @bsacet.org। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस रिकर्सन में या फंक्शन में तो आप मुझे डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो। माय मोबाइल नंबर इज़ 9410651428। ये नंबर मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड कराया है कि आपको ऑनलाइन हेल्प प्रोवाइड की जाएगी शाम को 7 से 8। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। नाउ इस फंक्शन के बाद जो हमारा अब नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा स्ट्रक्चर पर। सो थैंक यू।